दोस्तों अगर आपने बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्जाम दिया है, चाहे आप जिस वर्ग से भी होंगे, पीआरटी 6 to 8, 9 to 10, 11 to 12, आप सभी के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट है। जैसा कि आप सभी दोस्तों रिजल्ट का वेट कर रहे थे, एक न्यूज़ के माध्यम से आपने देखा भी होगा कि जो आपका रिजल्ट बताया गया था वो अक्टूबर के लास्ट वीक में बताया गया था, यानी अक्टूबर एंड में आपका रिजल्ट जारी होगा। बट ऐसा नहीं है, कल की जो अपडेट आई हुई है उसमें हम सब कुछ डिटेल में जानेंगे रिजल्ट डेट को लेकर के। फाइनल आंसर की जो 9 to 10 और 11 to 12 का अभी बचा हुआ है, तो क्या आज जारी होगा, इसके बारे में जानेंगे। साथ ही दोस्तों रोस्टर क्लियरेंस पत्र को लेकर के अपडेट है, और किन अभ्यर्थियों को जो है आरक्षण का लाभ मिलेगा, किन को नहीं मिलेगा, इससे रिलेटेड यहाँ पे सब कुछ हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं। साथ ही दोस्तों एसटीटी का रिजल्ट अभी तक जारी नहीं हुआ है, तो उस पर क्या अपडेट है, तो आप सभी जो है वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। नए दोस्तों विजडम मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की ऑथेंटिक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंचती रहे। यहाँ पे जो कल की न्यूज़ है दोस्तों, स्क्रीन पर आप लोग देख भी सकते हैं, इसके बारे में क्या कुछ पूरा डिटेल दिया गया है, इसको जानेंगे। साथ ही जो है आपका रोस्टर क्लियरेंस को लेकर के, आरक्षण मामले को लेकर के, साथ ही दोस्तों एसटीटी रिजल्ट को लेकर के। यहाँ पे देख सकते हैं एचएम हेड टीचर और टीआरई 3 अभ्यर्थियों से जुड़ी बड़ी खबर, 10 अक्टूबर तक जारी हो सकता है एचएम और हेड टीचर का रिजल्ट। तो एचएम और हेड टीचर का जो रिजल्ट है वो 10 अक्टूबर तक जारी होने की बात की गई है। साथ ही शिक्षा विभाग ने एचएम हेड टीचर का रोस्टर क्लियरेंस कर जीएडी को भेजा पत्र। कल सोमवार को जीएडी से आयोग को भेजा जाएगा पत्र। वहीं 50% आरक्षण रोस्टर के आधार पर आयोग जारी करेगा रिजल्ट। जो चीजें आपकी चल रही थी रोस्टर क्लियरेंस को लेकर के 65% आरक्षण पर, बट अब वो नहीं होगा, 50% आरक्षण पर जारी होगा। ठीक है, विजयदशमी से पहले एचएम और हेड टीचर के रिजल्ट का लक्ष्य। वहीं टीआरई 3 के रिजल्ट को भी मिल गई हरी झंडी। 25 जिलों ने विभाग को भेज दिया पत्र। 1 अक्टूबर तक सभी जिलों से विभाग को रोस्टर क्लियरेंस होगा प्राप्त। वहीं जो है 6 अक्टूबर तक जीएडी के माध्यम से आयोग को रोस्टर क्लियरेंस का मिलेगा पत्र। 20 अक्टूबर से पहले टीआरई 3 का रिजल्ट जारी करने का है लक्ष्य। वहीं 65 नहीं अब 50% के आधार पर रिजल्ट आपका जारी होगा। और जो है टीआरई 3 का जो रिजल्ट है दोस्तों वो 20 अक्टूबर से पहले जो है आपका जारी कर दिया जाएगा। तो ये थी इससे रिलेटेड पूरी जानकारी। साथ ही दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं 46 शिक्षकों की नौकरी जानी तय। ये कौन लोग हैं, इनके बारे में आपको जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने टीआरई 3.0 का एग्जाम दिया है तो इन सभी चीज़ों की जानकारी आपको होनी ही चाहिए। जैसा कि टीआरई 1.0, टीआरई 2.0 में आप देख पा रहे होंगे कि उन शिक्षकों को जो ऑलरेडी जॉब में है उनको बाहर किया जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं शिक्षकों की बहाली में बिहार की महिलाओं व एससी के पात्रता अंक में दी गई छूट का नाजायज फायदा उठाकर बीपीएससी के पहले एवं दूसरे फेज में बहाल 46 शिक्षकों की नौकरी पर खतरे की तलवार लटकी हुई है। इसमें 41 शिक्षिकाएं व 5 शिक्षक बताए जाते हैं। ये शिक्षिकाएं दूसरे राज्यों की बताई जाती हैं, जिन्होंने बिहार की महिलाओं के लिए दिए गए 5 अंकों के ग्रेस का नाजायज फायदा उठाकर नौकरी ले ली। डीईओ समर बहादुर सिंह ने इन सभी 46 शिक्षकों से अंतिम रूप से जवाब तलब किया है। डीईओ ने अपने आदेश पत्र में उल्लेख किया है कि इन शिक्षकों के प्रमाण पत्र एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जांच करने पर पता चला है कि सीटीईटी परीक्षा में 60% से कम अंक हैं। राज्य से बाहर के अभ्यर्थियों को बिहार अधिनियम यहाँ पे देख सकते हैं 1992 के अधीन आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आरक्षण का लाभ बिहार राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णांक में 5% का छूट दे नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे साफ तौर पे मेंशन किया गया है कि आरक्षण का लाभ जो है बिहार के अभ्यर्थियों को पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णांक में 5% का छूट दे नहीं होगा। अगर आप जो है बिहार से हैं तो जो सीटेट में आपके मार्क्स हैं, जैसा कि आपका 60% पर आप क्वालिफाई हैं, बट अगर आपका 55% है तब भी जो है आप उसके लिए एलिजिबल हैं। अगर आप बिहार की फीमेल हैं तो अदर स्टेट से अगर आप बिलोंग कर रहे हैं बिहार के अलावा, चाहे आप यूपी झारखंड या फिर महाराष्ट्र गुजरात कहीं से भी आप होंगे, तो आपका जो है 60% होना ही चाहिए, यानी आपका 90+ नंबर होना चाहिए। तो इसमें बहुत से ऐसे अभ्यर्थी थे, बहुत से ऐसे कैंडिडेट थे जिनका 90+ नहीं था, 82 से 90 के बीच था, यानी 55% पर ही इन्होंने अप्लाई कर दिया था और उनको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो है उनको कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई और वो ऑलरेडी उनका सिलेक्शन हो चुका, वो जॉब में है। बट अब जो चीज़ें चेक हो रही हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए जा रहे हैं, तो उनको जो है बाहर किया जा रहा है। और ये ऐसी फर्स्ट लिस्ट नहीं है दोस्तों, ऐसी बहुत सारी लिस्ट जारी हो चुकी हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज जारी हो रही हैं। तो जिनके भी इस तरह से हैं, यानी 82 से 90 के बीच नंबर हैं सीटेट में, उनको बाहर किया जा रहा है। वहीं देख सकते हैं 41 शिक्षकों और 5 शिक्षकों से जवाब तलब, जिनका पूरा यहाँ पे डिटेल दिया गया है, पूरा नाम वगैरह दिया गया है। तो आप लोग अगर टीआरई 3.0 में जैसा कि आप रिजल्ट का वेट कर ही रहे हैं, तो दोस्तों आप लोग इतना ध्यान दीजिएगा कि अपने डॉक्यूमेंट्स जो है ओरिजिनल जो है
है आप उससे ही वहाँ पे शो कराइए, वहाँ लेकर के जाइए। फेक बिल्कुल भी नहीं यूज़ करिए। इससे क्या होगा, आप कुछ टाइम के लिए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बट जो है फिर आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो आप अपना खुद का टाइम लॉस ना करें। अगर आपको लग रहा है कि ऐसी कोई प्रॉब्लम है, आपने इस तरह से कुछ फेक यूज़ किया है, तो इसको इग्नोर करें। TRE 4 आपके सामने होगा, उसमें लग जाएं, लेकिन ऐसी हरकत ना करें क्योंकि आपका टाइम लॉस होने वाला है। TRE 1.0 अगर 2.0 में देखें तो इन अभ्यर्थियों का क्या हो रहा है, ये लोग TRE 3.0 में जो है एग्ज़ाम ही नहीं दिए हैं, तो इनका जो टाइम पीरियड है ये इनका लॉस हो रहा है और हर तरफ से इन्हीं का लॉस जाने वाला है। तो आप लोग ऐसी कोई भी हरकत मत करिएगा। बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं अदर स्टेट के हैं, उन्होंने बिहार का डोमिसाइल भी यूज़ किया है। इस तरह की हरकतें चल रही हैं, आरक्षण पाने के लिए, रिजर्वेशन के लिए सारी चीज़ें चल रही हैं। तो आप लोग ऐसा कुछ भी मत करिएगा। जो आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आपके हैं, उसे ही जो है आप लोग यूज़ करिएगा। तो ये था दोस्तों आपके इससे रिलेटेड। बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट भी आए थे। तो आपका जो वेरिफिकेशन है दोस्तों, वो चांस है कि क्योंकि रिजल्ट से पहले के लिए अभी तक इनकी तरफ से कोई नोटिस नहीं जारी हुई है, तो अगर रिजल्ट आपका आ जाता है तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, 3 से 4 दिन, 1 हफ्ते के अंदर आपका DV करा लिया जाएगा। तो आप पूरी तरह से प्रिपेयर रहिए इसको लेकर के। बहुत सारे अभ्यर्थियों का ये भी कमेंट था कि मैम कुछ ना कुछ मिस्टेक है, उसके लिए क्या करना है। अगर आपको लग रहा है कि करेक्शन हो सकता है जल्द, 1 महीने के अंदर, क्योंकि 20 तक डेट जो दी गई है रिजल्ट को लेकर के, और फिर ये आपका जो आपने जब से एग्ज़ाम दिया है, आपका जो एग्ज़ाम था 19 से 22 जुलाई के बीच, तो आप देख सकते हैं जुलाई के बाद आपका अगस्त सितंबर 2 महीने आपका ये पूरा टाइम मिला। अक्टूबर आपका भी मिलने ही वाला है। तो इतने टाइम आपके पास है, तो आपका जो भी लग रहा है जिस डॉक्यूमेंट में आपसे मिस्टेक है, आपके मार्कशीट, सर्टिफिकेट में, आपके नेम में, आधार कार्ड में, तो आप अगर करेक्शन करवा सकते हैं तो जितना हो सके जल्दी करवा लीजिए। अगर नहीं करवा पा रहे हैं, नहीं उतने दिन में हो पाएगा, तो आप जो है वहाँ पे एफिडेविट लगा दीजिएगा। इसके लिए काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट थे कि मैम अगर ऐसा ना हो पाए, करेक्शन में टाइम लगे, तो हम क्या करें। तो आप एफिडेविट भी लगा सकते हैं, इससे आपको चांस मिलेगा। दूसरी बात दोस्तों, STT रिजल्ट को लेकर के जो चीज़ें थी आप देख सकते हैं। STT का रिजल्ट 3 माह बाद भी जारी नहीं, 5 लाख अभ्यर्थी इंतजार में। कैलेंडर के अनुसार सितंबर में दूसरी परीक्षा होनी थी। इसके बारे में क्या कुछ दिया एक बार हम लोग देख लेते हैं। BEd उत्तीर्ण अभ्यर्थी इंतजार में रुके। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बिहार बोर्ड की माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी STT का रिजल्ट अब तक जारी नहीं हुआ है। वहीं जो है परीक्षा के 3 माह बीत चुके हैं, लेकिन 5 लाख से अधिक अभ्यर्थी अब तक रिजल्ट के इंतजार में बैठे हैं। बिहार बोर्ड की ओर से जारी परीक्षा कैलेंडर के अनुसार STT प्रथम मार्च से 20 मार्च के बीच होनी थी, लेकिन कुछ कारण से इसकी तिथि बढ़ा दी गई थी। उक्त तिथि से परीक्षा होती तो रिजल्ट मई में ही हो जाता, लेकिन बाद में पेपर फर्स्ट की परीक्षा 18 मई से 29 मई के बीच ऑनलाइन मोड में हुई थी। वहीं सेकंड पेपर की परीक्षा 11 जून से 20 जून के बीच हुई थी। पेपर फर्स्ट के विभिन्न विषयों की परीक्षा में 3 लाख जो है 59,489, तो सेकंड पेपर की परीक्षा में 2,37,442 अभ्यर्थियों का आवेदन हुआ था। कुल 5,96,931 छात्र छात्राएं परीक्षा में शामिल हुए थे, यानी करीब 5 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को इस रिजल्ट का इंतजार है। किसका? STT का। इसमें बिहार के भी कैंडिडेट हैं, अदर स्टेट के भी हैं, क्योंकि अगर आपका STT क्वालिफाई नहीं है तो आप 9 to 10th और 11 to 12th के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं बिहार बोर्ड के ही परीक्षा कैलेंडर के अनुसार दूसरे STT के लिए आवेदन 26 जुलाई से 11 अगस्त के बीच हुई, लेकिन अभी तक दूसरी परीक्षा की तिथि जारी नहीं हुई। जाहिर सी बात है कि जब पहली STT की परीक्षा लेट से हुई और रिजल्ट अब तक नहीं आया है, ऐसे में दूसरी परीक्षा के लिए विज्ञापन अब तक कैसे जारी हो सकता है? ये बिल्कुल ठीक है। कैलेंडर के अनुसार करीब 1.5 महीने परीक्षा लेट हो चुका है। अगली परीक्षा की अब तक कोई तिथि जारी नहीं हुई है। कैलेंडर के अनुसार ये परीक्षा 10 से 30 सितंबर के बीच होनी थी। हालांकि पहली परीक्षा का रिजल्ट नहीं होने तक नई परीक्षा की भी अभी उम्मीद नहीं है। इधर BEd उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को शिक्षक नियुक्ति की तैयारी कर रहे हैं और अब तक STT परीक्षा नहीं दे पाए हैं, उन्हें अभी भी परीक्षा का इंतजार और करना पड़ेगा। जैसा कि TRE 4 को अगर हम देखें तो जो BEd वाले कैंडिडेट हैं, अगर वो STT क्वालिफाई करेंगे तभी तो जो TRE 4 में वैकेंसी आ रही है 9 to 10th 11 to 12th के लिए, उसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो जो इन्होंने एक कैलेंडर जारी किया था, जैसा कि आप देखेंगे TRE 4 का भी जो उसमें मेंशन था, तो उसका एग्ज़ाम जो है अगस्त में ही था। सितंबर में रिजल्ट जारी होने की बात की गई थी 1 महीने के अंदर। बट अगर आप देखें तो अभी तक तो जो TRE 3 वाला प्रोसेस था वो ही नहीं कंप्लीट हुआ है, तो TRE 4 कहाँ से? TRE 4 को लेकर के भी बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आते हैं। तो दोस्तों देखिए, अभी जब TRE 3.0 का जो रिजल्ट है ना वो जारी हो जाएगा, उसके बाद जो उसका प्रोसेस है ज्वाइनिंग का, पोस्टिंग का, ये कंप्लीट हो जाएगा। मान लीजिए अगर अक्टूबर लास्ट या फिर नवंबर में ही होता है, तो जो TRE 4 का नोटिफिकेशन है वो चांस है कि आपका नवंबर लास्ट तक देखने को मिल जाएगा।
तो उसका एग्ज़ाम की अगर बात करें तो अगर ये जल्दबाजी दिखाएंगे तो दिसंबर में ही एग्ज़ाम करा सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने एग्ज़ाम लिया है TRE 1 TRE 2 में, तो ये दिसंबर में भी एग्ज़ाम करा सकते हैं, जनवरी में भी। तो चांस यही है जनवरी तक आपका TRE 4, अगर अब से भी जल्दबाजी दिखाएंगे तो जनवरी तक आपका TRE 4 का एग्ज़ाम करा लिया जाएगा। तो आप लोग तैयारी करते रहें इसको लेकर के। साथ ही STT पहला और दूसरे की परीक्षा और रिजल्ट की तिथि, ये सारी चीज़ें मैंने आप सभी को बता दी हैं दोस्तों। बाकी इससे रिलेटेड अब आपके मन में कोई डाउट होगा, TRE 3.0 से रिलेटेड, आपके STT से रिलेटेड या कोई भी इससे रिलेटेड आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नए हो दोस्तों, विजडम मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की ऑथेंटिक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंचती रहे। थैंक यू।